नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बहुत स्वागत है आपका हमारा इस खास प्रोग्राम में। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर अब कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि सियासत जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ऐसे में अब एक बार फिर स्थानीय मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की है। उमंग सिंघार ने सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी है कि विपक्ष को किसी भी हालत में कमजोर न समझा जाए। उन्होंने ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में विपक्ष सदन में सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा, जिसके बाद यह तय माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मध्य प्रदेश में स्थानीय मुद्दे हावी हो जाएंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसे जैसे देश में लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में पहुंच रहा है, वैसे वैसे नेताओं के बयानों में एक बार फिर स्थानीय मुद्दे दिखने लगे हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने वाराणसी में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 के पहले देश में सिर्फ घोटाले ही घोटाले थे, इसलिए कांग्रेस गायब हो गई। सीएम ने कहा कि कांग्रेस ने देश में सिर्फ वोट की राजनीति की, देश की संस्कृति और धर्म से खिलवाड़ किया। सीएम ने यहां तक कह दिया कि राहुल ने पहले अपने पापा की सीट डुबोई, अब मम्मी की सीट भी डुबा देंगे। कांग्रेस के लोगों का हिसाब लगाओ तो मालूम पड़ेगा। पहले ही पूरे चुनाव में आप याद करो 2014 मोदी जी की सरकार के पहले उनकी सरकार, लेकिन उनकी सरकार में उन्हें लगातार घोटाले में घोटाले कराए और घोटाले कराने के बाद परिणाम निकला यशस्वी प्रधानमंत्री को भाजपा ने सबके सामने प्रस्तुत किया। उधर सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इधर राजधानी भोपाल में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की झड़ी लगा दी। उमंग सिंघार ने कहा कि सतपुड़ा और वल्लभ भवन में आग लग चुकी है, अब लोकायुक्त कार्यालय में भी आग लग गई। सभी जगह घोटाले से संबंधित फाइलें रखी हुई थी। सरकार आग के बहाने फाइलें गायब करना चाहती है। ये सारी बातें षड्यंत्र की ओर इशारा कर रही हैं, जिसे विपक्ष पूरी मजबूती के साथ उठाएगा। मैं समझता हूं कि ये एक गंभीर विषय है, इस पे जांच होना चाहिए और जांच अब चूंकि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से एसआईटी करते हैं, उसकी लिपापोती करते हैं, अभी तक की जितनी जांचें हुई है तो मुझे नहीं लगता कि इसकी स्पष्ट जांच होगी। लेकिन कांग्रेस और मैं विधायक दल की तरफ से कहना चाहता हूं कि इसको विधानसभा में इसको उठाया जाएगा। नेताओं के ये बयान इशारा कर रहे हैं कि जल्द ही राजनीति स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होने वाली है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश में विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। वैसे भी खबर है कि प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जल्द नई टीम का गठन करना चाहते हैं ताकि वो एक तेज तर्रार विपक्ष खड़ा कर सकें। इधर सत्ता के शीर्ष पर बैठी बीजेपी भी वार के साथ पलटवार करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो अब लोकसभा चुनाव अंतिम चरण में है और ऐसे में अब राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों की गूंज भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अब गूंजती हुई नजर आएगी। और इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरने की कोशिश की, जिसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पलटवार किया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ज्यादा बातचीत के लिए, खास बातचीत के लिए शैलेंद्र पटेल जी मेरे साथ स्टूडियो में उपस्थित है, पूर्व विधायक जी हैं कांग्रेस के। परिचय करा देती हूं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्वराज न्यूज में। इसके साथ ही आशीष दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ थोड़ी ही देर बाद रुक करेंगे, अजय सिंह यादव जी जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ, वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहला प्रश्न मैं आशीष दुबे जी आपके पास आना चाहूंगी कि मध्य प्रदेश में अब कौन देख पा रहे हैं कि हम स्थानीय मुद्दों की गूंज ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि 4 जून के बाद देख पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो वो गूंजते हुए नजर आएंगे। देखिए, 4 जून के बाद पहले तो सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार को पहले आर्थिक रूप से आर्थिक कसौटी पर अपने आप को कसना होगा, खरा उतरना होगा, क्योंकि उन्हें अपने पहले बजट बनाना है। तो ये एक मुद्दा है। दूसरा, फिर उससे जो अभी तक जो पिछले 2-3 महीने के जो मामले हैं, चाहे किसानों के मामले हों, चाहे
ये जो पेंशन और जो दूसरी सरकार की जो योजना है, कई योजना ऐसा माना जाता है कि बंद हैं या अनियमित हो गई हैं जो लाभ उनका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें सारी चुनौतियों से और इसको लेकर विपक्ष के सवालों से, और फिर विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र है, लंबा सत्र होगा, तो इन सब चीज़ों पर सरकार को अपनी जो भूमिका है उसको स्पष्ट करना होगा। और यही वो बिंदु होगा जहां पर कांग्रेस को भी ये अपने आप को, नतीजे जो भी होते हैं जैसे भी होते हैं, उस पर कांग्रेस को अपनी एक जो रोड मैप है वो स्पष्ट करना पड़ेगा, और ये भी साबित करना होगा कि वो कितना जागरूक या सतर्क या रचनात्मक विपक्ष है। तो ये दोनों चीजें जो है इन दोनों दलों की चुनौती हो सकती है। जी, तो बजट और योजना, काफी योजनाएं जो हैं वो बंद हो गई। हमारे साथ स्टूडियो में शैलेंद्र जी भी उपस्थित हैं, उनका भी रुख करना चाहूंगी। सर, शैलेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी कि 10 साल से आप सत्ता में नहीं हैं, 18 महीने अगर छोड़ दिया जाए तो ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी हावी होती हुई नजर आती है। जब आप सत्ता में नहीं है तब भी आपके उसमें घोटाले जो हैं वो गिनाए जाते हैं। बीजेपी अक्सर हम देखते हैं कि मंच से कांग्रेस को घेरने का प्रयास करती है कि कांग्रेस ने घोटाले किए हैं। देखिए काजल जी, बड़ी अच्छी आपने बात की, आशीष भाई ने भी बात की। मैं सीधी और सरल बात कहना चाहता हूं कि 10 साल से देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 20.5 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, 1 साल हम छोड़ दें। अगर हमने घोटाले किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारे नेताओं को जेल में क्यों नहीं भेजा? सत्ता उनके हाथ में थी, सब कुछ उनके हाथ में थे, हमें जेल में भेजते ना। क्यों नहीं भेजा आपने? सिर्फ मुंह से आप बोल रहे हैं, आप भेजो ना जेल में जिसने घोटाला किया। जब इनके ऊपर आरोप लगते हैं तो पीछे ले जाते हैं, सब ऐसा हुआ था। अगर ऐसा हो तो भेजते ना। आज ये बताइए, मध्य प्रदेश में अगर घोटालों की बात करते हैं, 20 साल जो सरकार है, कितने कांग्रेस के नेताओं को आपने जेल में भेजा है? आप कर क्या रहे हैं? फाइलों में आग लगवा रहे हैं। कभी वल्लभ भवन में आग लगती है, कभी लोकायुक्त कार्यालय में आग लगती है। उन घोटालों को आप कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास करते हैं। अभी मुख्यमंत्री जी का बयान आपकी चैनल पे हम सुन रहे थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने, अरे अपना बताओ भैया, 2700 रुपए कुंटल में गेहूं क्यों नहीं दिया? आपने सरकार में आने के पहले वादा किया था। आप 3000 रुपए लाली बहना को क्यों नहीं दे रहे हैं? आप इस बात का जवाब दें। आप 3100 रुपए में क्यों धान नहीं खरीद रहे हैं? क्यों गैस की टंकी 450 रुपए में नहीं दे रहे हैं? इन बातों का जवाब नहीं है। वो तो ये कि नेहरू जी ने क्या किया था। अरे आप बताइए, सरकार में आप हैं। आज मोहन यादव जी को 5 महीने से ज्यादा सरकार में आए हो गए हैं। अब आज 5 महीने का मुख्यमंत्री कम नहीं होता है। और अब ठीक है, चुनाव की जगह चुनाव है, आपने डिलीवर क्या किया है? डिलीवरी के नाम पे क्या हो रहा है? लगातार प्रदेश पे कर्ज बढ़ता जा रहा है। क्राइम का आप रेट देखिए। अभी आज रिपोर्ट आई है कि मध्य प्रदेश का जो निर्यात था, पहले 13वें नंबर देश में था, आज 15वें नंबर पर हो गए। स्कूल की शिक्षा पे आप देखिए, जो बच्चे पास आउट हुए हैं, आज दूसरे राज्यों से हम कंपेयर करेंगे, कहां गए? कितने स्कूल बंद हो गए हैं? इनकी बात करें, महंगाई कहां जा रही है? आज पीने के पानी के मामले में पूरा प्रदेश हाहाकार है। क्या योजना है? सिर्फ कागजों में चलेगी क्या? आज बिजली की स्थिति कब आती है, कब जाती है? थोड़ा गांव की तरफ तो रुख करें, गांव में क्या, कब आ रही, कब जा रही, क्या परेशान? इनकी कोई बात नहीं है। घोटाले कांग्रेस ने किए हैं, हम तब से बयान देंगे, कार्रवाई नहीं करेंगे। कार्रवाई तो गिनाइए, आपने किस मंत्री को, किस पूर्व मंत्री को, किस आपने मुख्यमंत्री को, किसको आपने जेल में भेजा, या आपने क्या कार्रवाई की? इससे काम नहीं चलेगा। हो क्या रहा है? अभी नरसिंह घोटाला हुआ है, जांच हुई, जांच करने वाले ही घोटाले में लिप्त। अब तो यह स्पष्ट हो गया कि व्यापम की जांच भी कटघरे में खड़ी हो गई है। अगर सीबीआई ने जांच की थी, अगर उनका अधिकारी आज रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो यह बात आप मान के चलिएगा कि व्यापम की जांच में भी कहीं ना कहीं घोटाले हुए हैं। अब तो जांच के ऊपर भी जांच करने की बात आने लगी है मध्य प्रदेश के अंदर। हम कहां ले जाएंगे प्रदेश को? क्या एक जांच हो, उसकी भी जांच करवाएंगे क्या? हद हो गई। घोटालों से शर्म करें, प्रदेश को आगे बढ़ाएं। जी बिल्कुल। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अजय सिंह यादव जी। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। और इसके साथ ही बीजेपी के पास क्या आंसर है वो भी लेना चाहेंगे। लगातार घोटाले गिनाए जा रहे हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में और अब देश में भी चुनाव लगभग समाप्त हो गया है, तो कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं से हमारा अनुरोध है कि अब नकारा विपक्ष की भूमिका छोड़कर एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं, ताकि प्रदेश की जनता को लाभ मिल सके और प्रदेश की जनता के हित में काम हो सके।
और जनता के बीच में हमने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया, ये तो जनता लगातार चुनावों में फैसला करती रहती है कि जनता के पास किस पार्टी का एजेंडा और किस पार्टी के कामों से जनता संतुष्ट है, वो चुनाव के माध्यम से परिणाम देती है। और वो सभी ने देखा है, अगर मध्य प्रदेश में 20 सालों से भाजपा की सरकार है या केंद्र में 10 साल से सरकार है, तो जनता के चुनाव के माध्यम से ही सरकार है। जनता जब विश्वास जता रही है तभी सरकार बनी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता रचनात्मक बात नहीं करते, हर मामले में केवल प्रदेश में एक नकारात्मक माहौल बनाना चाहते हैं। आज उमंग सिंगार जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया लोकायुक्त कार्यालय में आग का, जबकि लोकायुक्त कार्यालय की तरफ से कल स्पष्ट तौर पर बयान जारी किया गया कि कार्यालय भवन के बाहर के हिस्से में जहां कोई उपयोगी फाइलें नहीं थी, वहां कचरे के हिस्से में आग लगी थी और किसी भी जांच से संबंधित या कहीं कोई उपयोगी दस्तावेज इस आग में नष्ट नहीं हुआ है। उसके बाद उमंग सिंगार जो विपक्ष के नेता हैं वो इस तरह का भ्रम फैलाते हैं कि कौन कौन से घोटालों की जांचें नष्ट हो गई। तो इस तरह की अमर्यादित तो इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव कम से कम विपक्ष के नेता को नहीं करना चाहिए। अगर उन्हें कोई सवाल है तो वो लोकायुक्त कार्यालय में जाए या विधानसभा में अपना सवाल के माध्यम से या मोशन के माध्यम से बात रखें तो सवाल उठता है। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है, जनता का विश्वास हमें मिला है। आप गेहूं के रेटों की बात करें, चाहे लाडली बहना योजना की बात करें, तो 1250 रुपए मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ से ज्यादा बहनों को ये सरकार लगातार दे रही है। किसान कल्याण की राशि में 6000 रुपए प्रति वर्ष मध्य प्रदेश के किसानों को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश अकेला राज्य है जहां 125 रुपए बोनस गेहूं के ऊपर मिला, 100 रुपए प्रति बोरा तेंदुपत्ता के ऊपर बोनस मिला। तो सरकार की नीति और नियत दोनों की दिखाई देती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग करने की बजाय कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि केवल मध्य प्रदेश में अराजक माहौल हो। जब कानून व्यवस्था के पालन के लिए सरकार कदम उठाती है तो कांग्रेस के नेता राजनीतिक एंगल ढूंढते हैं। जिस तरह से सीधी में घटनाक्रम हुआ, तत्काल एसआईटी गठित हुई, आरोपी गिरफ्तार हुए और बुलडोजर के माध्यम से ऐसे आरोपियों के हौसले भी ध्वस्त किए गए। लेकिन कांग्रेस के नेता नहीं आएंगे। जब पूरे मध्य प्रदेश में जिस तरह से लाउड स्पीकरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कानून व्यवस्था का पालन करवा रहा है, तो कांग्रेस क्यों स्वागत नहीं करती है ऐसी गतिविधियों का। लेकिन कांग्रेस ऐसी गतिविधियों में तुष्टीकरण की राजनीति ढूंढती है। कांग्रेस को अपना वोट बैंक दिखाई देता है, इसीलिए कांग्रेस 20 सालों से सत्ता से बाहर है। और मध्य प्रदेश में चुनाव परिणाम भी 4 जून को आने वाले हैं। जनता का परिणाम भी दिख जाएगा कि जनता का विश्वास कांग्रेस के साथ क्यों नहीं है। बिल्कुल शैलेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि 5 महीने हो गए मुख्यमंत्री बने, अब तक कुछ काम नहीं हुआ। अजय जी ने सारी उपलब्धि यहां पर गिना दी, एक क्विक रिएक्शन। ठीक है, अजय जी तो कहना है कि आप सवाल करना बंद कर दीजिए। उनका तो सीधा सीधा कहना है रचनात्मक सहयोग करिए, सवाल मत करिए। आप तो हमारा साथ दे दो, चुप रहो और कुछ करो मत। अरे ये तो कोई होता है क्या? अगर लोकायुक्त कार्यालय में आग लगेगी तो सवाल नहीं करेंगे? वल्लभ भवन में 3-3 बार आग लगेगी तो कहेंगे नहीं 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 तो लगने दो आग, हम तो पानी लेके पहुंचना था हम लोगों को कि ताकि आग लगाओ और हम पानी इसके ऊपर डाल दें। कहां बात कर रहे हैं? आज प्रदेश की स्थिति क्या है अलग बात है, आज प्रदेश की बात है, हम प्रदेश की सरकार की बात कर रहे हैं। 5 महीने अगर सरकार को हो गए हैं, अगर डिलीवर नहीं कर पाए तो सवाल नहीं उठेगा क्या? क्या मोदी जी ने गारंटी नहीं दी थी क्या अजय जी कि 2700 रुपए कुंटल में गेहूं खरीदा जाएगा? मना कर दो कि नहीं कहा था आपने। आप मना कर दो कि 3000 रुपए लाडली बहना को देने की बात कही गई थी। आप मना कर दो कि 450 रुपए सिलेंडर की बात कही गई थी। आप मना कर देंगे तो हम सवाल नहीं उठाएंगे, कह देंगे जुमला होगा, चुनावी जुमला होगा। लेकिन आप कहते हैं और नहीं करें तो हम सवाल भी नहीं उठाएं, आप चुपचाप बैठे रहो। ऐसा तो नहीं होगा ना। आज उमंग सिंगार जी ने अगर सवाल उठाए तो आज सत्ता पक्ष का यह दायित्व होता है उन सवालों का जवाब दें, आप उनको संतुष्ट करें। आप जो भ्रष्टाचार, आप तो कह दो कि नरसिंह घोटाला हुआ ही नहीं, सरकार थी, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं। विसिल ब्लोअर आए, उन्होंने अपनी बात कही, सारा का सारा हुआ, जांच हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा। सरकार कहां थी उस दौरान? सरकार का तो नामो निशान नहीं था। उन्होंने तो एक कमेटी बना दी, अपात्र को भी पात्र करना, कुछ कमियां निकालना। कितना बड़ा घोटाला हुआ है। आज उन घोटालों की आप बात मत करो,
आप तो बस रचनात्मक सहयोग करो। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप इस तरीके की अगर बात करेंगे तो आज अपराध की आप बात करें, मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री भी हैं, उनके जिले में 13 संगीन अपराध हुए हैं। आप कह रहे हो कि अराजकता का माहौल नहीं है। अगर मुख्यमंत्री का गृह जिला ही सुरक्षित नहीं होगा तो हम मध्य प्रदेश में आम आदमी अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस होगा? ये तो बात आएगी ना। कोई कांग्रेसी दंगा तो नहीं कर रहे हैं कि सड़क पे निकल के कुछ अराजकता का माहौल बना रहे हैं। अगर वो सवाल करते हैं तो अराजकता नहीं होती है, उनका धर्म है। अगर हमारा धर्म हम नहीं निभाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अजय जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, यही हमारी कांग्रेस पार्टी से अपील है कि रचनात्मक बने। आप कहते हैं आग लगी मुद्दा उठाएं, लेकिन जब लोकायुक्त कार्यालय स्पष्टीकरण दे तो उसको भी तो माने। या केवल आग के ही सवाल उठाएंगे? जब लोकायुक्त कार्यालय कह रहा है कि हमारी सभी फाइलें सुरक्षित हैं, तो उमंग सिंगार आधी अधूरी बात करके कैसे सवाल उठा सकते हैं? यही गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव है जिसको हम उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हैं नर्सिंग घोटाला। नर्सिंग घोटाले में पारदर्शी तरीके से जांच हो रही है। जांच अधिकारी तक जहां संशय में आए तो उनके ऊपर तक कार्रवाई हो गई। उसकी शिकायत किसने करी अजय जी? क्या होती है? और दूसरी बात इसी नर्सिंग घोटाले के मामले में आपके नेता दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी क्यों सवाल नहीं उठा रहे हैं? ये तो कांग्रेस का दोहरा रवैया। क्या उनकी भी कहीं मिली भगत है? आप पता तो करिए अपनी पार्टी में। इतने बड़े घोटाले पे आपके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, आप मान रहे घोटाला हुआ? आप मान रहे घोटाला हुआ? आप मान रहे हैं ना? सरकार ने क्या कार्रवाई करी? हाई कोर्ट अगर इंटरवेंट नहीं करता उसके पहले क्या सरकार ने कोई कार्रवाई की? आप दूसरी तरफ मत डालो। सर, जिसको जिम्मेदारी थी जांच की, कॉलेजेस की जांच करने की, क्या उन्होंने की? क्या सही तरीके से? आपका स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहा था? तकनीकी स्वास्थ्य मंत्री, बताइए, चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री। कोई आरोपी नहीं बचेगा, लेकिन आपकी अरे आपने कुछ नहीं किया। आप भी भूल जाइए, हाई कोर्ट ने जब कहा, जब जाकर जांच हुई सीबीआई की, मध्य प्रदेश सरकार ने नहीं किया। उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी, उसकी जरूरत ही नहीं पड़नी थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जो कमेटी बनी थी उसको जांच करना था कि कॉलेजेस है कि नहीं है। उन्होंने जांच नहीं करी। आप बच नहीं सकते, सरकार की जिम्मेदारी थी। अजय भैया, सरकार को इस चीज को देखना। क्या आंख बंद करके कॉलेज को कह दिया कि चल रहा है, जब कॉलेज थे ही नहीं? आंख बंद कर रखी थी सरकार ने। अरे क्या कार्रवाई हुई? सीबीआई की जांच के लिए क्या आपने लिखा? हाई कोर्ट ने लिखा है उसके लिए? अजय भैया, हाई कोर्ट ने लिखा है। आपसे उम्मीद नहीं है। आप कम से कम सत्य तो स्वीकारें। आप सत्य स्वीकारें कि यहाँ कहीं ना कहीं चूक हुई है। आप सत्य नहीं, आप कह रहे फलाना आदमी नहीं बोल रहा, बोलते हैं तो कहते हैं रचनात्मक सहयोग करें। अरे एक साइड बताओ तो आपके हिसाब से चले किधर जाए? तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह। अरे आप बता, कभी तो कहते हैं रचनात्मक सहयोग करें, कभी कहते हैं सवाल मत उठाएं, कभी कहते हैं ये सवाल नहीं उठा रहे। अरे एक लाइन क्लियर करो पहले। मैं आप अरे लाइन क्लियर करो। जब सवाल उठते हैं तो कहते हैं कि रचनात्मक सहयोग नहीं कर रहे हैं, और सवाल नहीं कोई बोले तो सवाल नहीं उठा रहे। अरे एक लाइन क्लियर करो पहले। समझना पड़ेगा कि मध्य प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है। नर्सिंग घोटाले में अपनी राजनीतिक फसल ना देखे कांग्रेस पार्टी। अरे राजनीतिक फसल नहीं है, चुनाव भी बहुत बाद में, 4.5 साल बाद। घोटाले की बात कब से चल रही है? क्या बात कर दी आपने? अगर सवाल उठाए तो राजनीतिक फसल होगा। अधिकारी है, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी एक क्विक रिएक्शन लेना चाहेंगे। आशीष जी, देखिए, घोटाले यहाँ पर एक दूसरे के गिनाए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, लेकिन आज का जो मेन मुद्दा है वो है स्थानीय मुद्दा। अब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद स्थानीय मुद्दा आखिर क्या गूंजता हुआ नजर आएगा? क्योंकि पक्ष और विपक्ष ऐसा लग रहा है कि मुद्दे नहीं बचे हैं, जिस वजह से घोटाले के मुद्दे जो है वो गिनाए जा रहे हैं। नहीं, देखिए, जो 2 जरूरी मुद्दे हैं वो मैं बता चुका हूँ, जो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन जो ये अभी जो मुद्दों की एक जो जमीन तैयार हो रही है, जैसे अभी दोनों दलों के लोग बात कर रहे हैं, तो ये तय है कि कांग्रेस जो है अभी विधानसभा चुनाव के बाद उसे ज़्यादा वक्त मिला नहीं है अपना स्पेस लेने के लिए प्रतिपक्ष के तौर पे। तो अब जो खुला समय मिलेगा वो आगे 3, साढ़े 3, 4 साल अब ऐसा कोई गतिविधि नहीं है चुनावी। तो इसलिए ये जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का मामला है, भ्रष्टाचार के मामले, कथित भ्रष्टाचार के, कथित घोटाले, कथित आरोप, तो ये चीज़ें जो है तात्कालिक रूप से जिसको माइंड गेम कहा जा सकता है, इसको कांग्रेस इस पर हो सकता है आगे आए। और जैसा कि भाजपा का भी एक पक्ष है कि कांग्रेस के समय में घोटाले हुए, तो ये सारी चीज़ें विधानसभा के सत्र में और उसके आगे पीछे बाहर अंदर भी जरूर गूंजेंगी। मगर
इसमें एक बात जरूर आती है, दोनों पक्षों को जब देखा जाता है जी। तो जो घोटालों के मामले हैं, जैसे ये बात अक्सर होती थी कि जो 20 साल सरकार चली बीजेपी की, वो 15 साल से सरकार चली, उस वक्त में भी कांग्रेस ने लगातार आरोप लगाए थे कि ये घोटाले और फला घोटाले और इस तरह के कथित भ्रष्टाचार के मामले हुए। लेकिन जो 15-16 महीने की सरकार आई, उस वक्त में इन सब मामलों में उतनी तेजी नहीं देखी गई जितनी तेजी आरोप लगाते वक्त में थी। और उसके बाद जब बीजेपी की सरकार आई, 3.5 साल रही जो, वो भी इसी बात पर आई थी कि 15 महीने कांग्रेस ने बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ियाँ की, घोटाले किए, जो भी किए। तो वो 3.5 साल में बीजेपी की सरकार भी जो थी, उस समय शिवराज सिंह थे, वो भी बहुत आगे नहीं बढ़े इस मामले पे। तो राजनीतिक तौर पर आरोपों का जो समाजवाद है, यदि ये इस तरह चलता है तो अलग बात है, और यदि सिर्फ बात करने के लिए घोटाले हैं, घोटालों के आरोप हैं, तो वो सिर्फ आरोप हैं। तो इन चीज़ों की कोई तार्किक परिणति पे पहुंचना पड़ेगा। अगर ये चीज़ें सही हैं और इससे प्रदेश को कहीं नुकसान हुआ है, तो चीज़ें सामने लानी पड़ेंगी दोनों को। रचनात्मक रूप यही होता है कि वो तथ्यात्मक रूप से चीज़ों को सामने लाएं और उस पर वो करें, उस पर बहस खड़ी करें और उसको तार्किक परिणति तक पहुँचाएँ। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं है, तो प्रदेश के इंटरेस्ट में जो बेहतर हो सकता है, वो सुझाव प्रतिपक्ष जो है सरकार को दे सकता है, और सरकार प्रतिपक्ष का साथ लेकर जो मध्य प्रदेश की स्थितियां हैं, खासतौर पर आर्थिक मोर्चे पर कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो ये कह चुकी हैं कि मध्य प्रदेश समेत 15-16 स्टेट ऐसे हैं जो बुरी तरह से कर्ज में और उसके ब्याज में और दूसरे तरीकों से आर्थिक रूप से परेशान है। तो इस पर कोई नई चीज़ अगर ये लोग पेश करते हैं, दोनों मिलकर या नई चीज़ पर आगे कदम बढ़ाते हैं, तो रचनात्मकता तो यही होगी। ठीक है, बिल्कुल। आशीष जी ने तो बता दिया कि किस तरह, लेकिन आशीष जी के ही प्रश्न से, उत्तर से एक प्रश्न निकलकर सामने आया कि शैलेंद्र जी, जैसे कि आशीष जी भी अभी जिक्र कर रहे थे कि 18 महीने की आपकी जब सरकार रही, तो वो बेस्ट परफॉर्मेंस आपका नहीं रहा। आखिर क्या चूक हुई थी जो बेस्ट परफॉर्मेंस आप नहीं दे पाए और लगातार एक मुद्दा यूं कह सकते हैं कि मिलता हुआ नजर आया? काजल जी, जो 15 महीने की सरकार थी, निश्चित रूप से सरकार बनने के बाद चुनाव लोकसभा का आ गया था, और लोकसभा चुनाव के बाद ही आप देखेंगे खरीद फरोख्त की स्थिति चालू हो गई थी। कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी सरकार की होनी थी, वो सरकार की स्टेबिलिटी नहीं थी। और दूसरा, कहीं ना कहीं जो हमने वादे अगर किए थे किसानों की कर्ज माफी की तरफ, तो 50,000 से लेकर 1 लाख तक के किसानों की कर्ज माफी का पूरा फोकस था। दूसरे जो हमने वादे किए थे पेंशन बढ़ाने के, ऐसे बहुत सारे काम थे जो छोटे, गौशालाओं के निर्माण का, भारतीय जनता पार्टी तो गौमाता के नाम पे वोट मांगती रही, कभी गौशालाएं तो बना ही नहीं, कांग्रेस ने उस टाइम बनाने। ऐसे छोटे छोटे जो काम है और बहुत से दूसरी चीजों को लेकर वो आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब वो 4 महीने सरकार के चुनाव के, लोकसभा के, और उसके बाद में जो आखिरी के 2-3 महीने जो थे, कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त, आप दिल्ली की घटनाएं पहले हो गई थी, कहीं कहां की घटनाएं हो रही थी, इन सब में जो एक स्टेबिलिटी होना था वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाई, और उस सरकार को जो काम करने का था वो पूरा मौका नहीं मिल पाया। अब साल भर लगता है, भारतीय जनता पार्टी सवाल इसलिए होता है कि जमी जमाई सरकार है, लगातार 20 सालों से सरकार है, शिवराज सिंह जी लगातार मुख्यमंत्री थे, अब जरूर मोहन यादव जी आए, लेकिन सरकार तो जमी जमाई है ना, आपकी नीतियां वही है, उन्हीं को तो आगे बढ़ाना है, कोई नयापन तो लाना नहीं था। आप जिस चीज में गाड़ी गियर में चली थी उसी को आगे बढ़ाना था ना, सारा मामला सेट रहता है। लेकिन वो सब काम नहीं हुआ। हम उस 1 साल को अगर 20-21 साल से कंपेयर करेंगे तो कैसे काम चलेगा? आज दोनों की परिस्थितियां अलग है। कमलनाथ जी जिस समय सरकार में आए थे, लगातार सत्ता से बाहर थे, उसके बाद वो सत्ता में वापसी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सत्ता में, उन्हीं को वही सारा सिस्टम बना हुआ है, सारे मंत्री अधिकारी, कहीं ना कहीं एक जो सेटअप होता है उसको आगे ही बढ़ाना ना, लॉन्चिंग पैड तैयार है। लेकिन अब वो सब चीजें नहीं होती है, तो ये सवाल उठता है। निश्चित रूप से जो काम गिनाने के बहुत सारे काम हुए हैं उस दौरान, लेकिन जो काम करने थे, जिस उद्देश्य से सरकार आई थी, वो उस 1 साल में पूरा कोई भी नहीं कर सकता था। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उसको ईमानदारी से हम उसको विचार करेंगे तो भाई मेरा तो एक ही कहने की बात है कि आज इतना मौका अगर जनता ने दिया है तो हम जनता की भलाई के लिए करें। आशीष जी जिस तरीके से कह रहे हैं, अगर प्रदेश कर्ज में जा रहा है, महंगाई बढ़ेगी, आज आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। अजय जी का रुख करना चाहूंगी मैं, जैसे कि शैलेंद्र जी भी कह रहे हैं कि कई सारी योजनाएं अजय जी बंद हो गई थी, और इसके साथ ही जो आपने संकल्प पत्र में वादे किए थे वो भी पूरे नहीं किए। क्या 4 जून के बाद वो वादे को पूरा किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो शैलेंद्र जी ने कहा कि एक बेस मिला था, उससे सरकार चल रही है, और इन्हें बेस नहीं मिला। तो हमें बेस क्या मिला था? 10 साल की दिग्विजय सिंह की बंटाधार सरकार, जिसमें बिजली, सड़क जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर तक नहीं बचे थे इस मध्य प्रदेश में।
और बीमारू राज्य के रूप में आपने दिया था, तो वहां से मध्य प्रदेश को विकसित बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने। अब रही बात मुद्दों की, तो आपने 15 महीने में आईटा में मध्य प्रदेश की जनता का पैसा डुबा दिया, बच्चियों की स्कूटी, संबल योजना, सब कुछ तो बंद कर दिया। और अब जब मोहन यादव जी की सरकार फिर से आई है, 100 दिन का परफॉर्मेंस कार्ड भी उन्होंने दिया है, क्योंकि चुनाव लोकसभा के करीब थे, इसीलिए 3 महीने के लिए लेखानुदान लेके आए और जुलाई में पूर्ण बजट आएगा तो मध्य प्रदेश के जितने भी वायदे उनको पूरा करने की दिशा में हमारी सरकार बढ़ेगी। आपने गौपालकों की बात करी, 20 रुपए से 40 रुपए गौपालकों का अनुदान मोहन यादव जी की सरकार ने किया। यहां तक कि मध्य प्रदेश के हर वर्ग को लाभ मिला। इन्वेस्टर मीट उज्जैन में करवाया, उज्जैन में ग्वालियर की तरह से मेला चालू करवाया जिससे रोजगार मिले और जिससे कि तत्काल काम प्रारंभ हुए हैं। ये कोई फाइलों पे होने वाला काम नहीं है। उसी तरह से हमारा कांग्रेस पार्टी से केवल अनुरोध है कि मध्य प्रदेश में जनता के हित में, अब जनता ने आपको जो भूमिका दी है उसी भूमिका में रहते हुए सरकार का सहयोग करें ताकि प्रदेश की जनता का भला हो सके। चुनाव तो वैसे भी 3-4 साल नहीं आने वाले हैं। कानून व्यवस्था के पालन में जिस तरह से सरकार कड़े निर्णय ले रही है, प्रदेश के नौजवानों के हित में निर्णय ले रही है, उन सब में एक सहयोग करें। चलिए ठीक है, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय हमारे पास हमको ज्यादा बातचीत करने का लिए इजाजत नहीं देता है, तो इसके साथ ही हम देख पा रहे हैं कि भ्रष्टाचार का आरोप जो है वो एक दूसरे पर लगता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर यू देख सकते हैं कि घोटाले दोनों ही पार्टी की तरफ से गिनाए गए हैं। संकल्प पत्र में किए वादे की बात करें या अपनी सत्ता में जब थे तब उसके वादे की बात करें, तो ऐसे में देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो लड़ाई है ये कितनी सियासत बरकाती हुई नजर आती है। इस पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।